मास्टर जी की बहू उन्हें जानवरों वाले बर्तन में खाना देती, जिससे बदबू आ रही होती, जिसके कारण उन्होंने खाना ना खाया। तो बहू बच्चों के साथ मिलकर जबरदस्ती उनके मुंह में खाना डालने लगी। तो उसी समय उनका बेटा आ गया। तो पत्नी बोली, अपने पिता से कहो खुद खाना खा लिया करें। अब हम इनके मुंह में खाना भी खुद डालेंगे क्या? यह सुनकर बेटे ने मास्टर जी को बहुत बुरा भला कहा। मास्टर जी ने सारी रात परेशानी में गुजारी और अगले दिन जब बहू जानवरों वाले बर्तन में दोबारा खाना लेकर आई तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जब मास्टर जी ने, अरे बुड्ढे, सुनाई नहीं देता क्या? जल्दी खाना खाओ, मुझे बर्तन उठाने हैं, और भी 100 काम होते हैं, पर तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं होते। मास्टर जी की बहू 1 घंटा पहले खाना देकर गई थी, मगर जब बर्तन उठाने आई तो थाली वैसी की वैसी रखी हुई थी। मास्टर जी ने मुंह मोड़ लिया और धीमी पर साफ आवाज में कहा, मुझे खाना नहीं खाना, तुम बर्तन उठाकर वापस ले जाओ। उनके शौर में थकान भी थी और बेबसी भी, मगर बहू के कानों तक यह बात गुस्से की चिंगारी बनकर पहुंची। मास्टर जी की बात सुनकर बहू के माथे पर बल पड़ गए और उसकी आंखों में नफरत साफ नजर आने लगी। वह जोर से अपने बच्चों को पुकारते हुए कहने लगी, आज फिर तुम्हारे दादाजी ने खाना नहीं खाया, तो क्या ख्याल है, इन्हें खाना खिला दें? उसकी आवाज में ताना भी था और एक अजीब सी कठोर खुशी भी। पोते पोती हंसने लगे और कहने लगे, माँ, आज तो फिर से इतने दिनों बाद हम मस्ती करेंगे, बड़ा मजा आएगा। उनके चेहरों पर मासूमियत नहीं बल्कि एक सीखा हुआ अत्याचार झलक रहा था, जो उन्होंने अपनी माँ से सीखा था। यह कहते हुए सबसे छोटा पोता आगे बढ़ा और उसने मास्टर जी का एक हाथ पकड़ लिया, दूसरे ने दूसरा हाथ पर मजबूती से थाम लिया, जबकि बेटी ने उनका सिर पकड़ लिया। वह बेबस होकर उनके बीच जकड़ गई। उनकी कमजोर हड्डियां बच्चों के हाथों में जैसे कैद हो गई थी। बहू ने बर्तन में से खाना उठाया और जबरदस्ती मास्टर जी के मुंह में डालने लगी। मास्टर जी बार बार ना में सिर हिला रहे थे और होंठ भींच कर विरोध कर रहे थे, मगर उनके शरीर की कमजोरी उनके इरादे पर भारी पड़ रही थी। इसी बीच अचानक बहू का पैर फिसला और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उसके गिरने की आवाज से कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। असल में उसका पैर खाट से नीचे चला गया था और चादर के नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब वह गुस्से में उठकर खड़ी हुई तो उसने चिढ़कर चादर हटाई। चादर हटाते उसके चेहरे का रंग बदल गया। खाट के नीचे सारा खाना बिखरा हुआ था, जो सड़ चुका था और उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। वही चिकनाहट उसके फिसलने का कारण बनी थी, क्योंकि सफाई करने का विचार उसे कभी आया ही नहीं था। यह क्या किया बुड्ढे तूने? इतना सारा खाना बर्बाद कर दिया, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और अपनी बेइज्जती का दुख भी। वह समझ नहीं रही थी कि मास्टर जी उसकी दी हुई हर चीज शांति से खा लेते हैं, पर सच्चाई आज उसके सामने आ गई थी। खाट के नीचे पड़ा हुआ खाना उसकी लापरवाही और अत्याचार दोनों की गवाही दे रहा था। पर अपनी गलती मानने के बजाय उसने सारा दोष मास्टर जी पर डाल दिया। गुस्से ने उसे जिसे पागल कर दिया। वह तेजी से आगे बढ़ी और उसने मास्टर जी का मुंह जोर से पकड़ लिया, फिर जबरदस्ती खाना उनके मुंह में ठूसने लगी। मास्टर जी की आंखों में डर और पीड़ा साफ झलक रही थी। वह बार बार सिर हिलाकर मना कर रहे थे। एक दो बार उन्होंने हाथ मारकर खाना गिराने की भी कोशिश की, मगर बहू ने उनकी कोई बात ना सुनी। आखिरकार उसने जबरदस्ती उन्हें खाना खिलाकर ही दम लिया। मास्टर जी की आंखों में बेबसी के आंसू भर आए। वह कुछ कहना चाहते थे, पर उनके होठ जैसे सिल गए। उनके अंदर का दर्द उनकी आंखों से साफ झलक रहा था। उसी पल दरवाजा खुला और उनका बेटा कमरे में आया। उसने जो यह दृश्य देखा तो एक पल को रुक गया और उसके चेहरे पर हमदर्दी की जगह गुस्सा भर आया। मास्टर जी की बहू तुरंत बोली, अपने पिताजी से कहो कम से कम खाना तो खुद खा लिया करें। अब क्या मैं इनके मुंह में खाना डालने भी आया करूं? रोज जबरदस्ती करनी पड़ती है।
वरना खुद से नहीं खाते। देखो कैसे खाट के नीचे खाने का ढेर लगा रखा है और बदबू फैला रखी है। इस तरह अन्न का अनादर पहले मैंने कभी नहीं देखा। उसने कुछ को खुद को बेचारी दिखाने की को पूरी कोशिश की। बेटे ने जब खाट के नीचे बिखरी हुई सब्जी देखी और अभी अभी का दृश्य भी उसकी आंखों के सामने था, तो वह बहुत गुस्से में आ गया। उसने मास्टर जी की ओर देखते हुए कहा, पिताजी, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ, अगर आपको खाने की कदर ही नहीं है तो फिर क्यों बर्बाद करते हैं? इससे अच्छा था किसी भूखे को दे देते। अगर आपको घर का खाना पसंद नहीं तो पहले ही बता दिया करें। मेरी मुफ्त की कमाई नहीं है जो आप इस तरह बर्बाद करें। उसकी आवाज में सम्मान और नामो निशान नहीं था। वह लगातार बोलता जा रहा था और मास्टर जी चुपचाप बैठे सब सुनते जा रहे थे। आखिर में उसने गुस्से से कहा, आगे से अगर ऐसा किया तो खाना देना बंद कर दूंगा और घर से भी निकाल दूंगा। यह कहकर वह वहां से चला गया। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, पर इस सन्नाटे में बहुत कुछ टूट चुका था। मास्टर जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दीवार की ओर देखते रहे जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो। वह अपने बेटे को क्या बताते कि वह खाना क्यों नहीं खाते थे। बहू उन्हें वही खाना देती थी जो सबके खाने के बाद बच जाता था, कभी ठंडा, कभी बासी और कभी ऐसा जिसे देखकर ही मन खराब हो जाए। मगर वह इस तरह दिया जाता कि मास्टर जी चाहते हुए भी उसे खा नहीं पाते थे। उनका आत्म सम्मान उन्हें रोकता था और शरीर मना कर देता था। पर कभी कभार वह भूख के हाथों मजबूर होकर बासी ठंडा खाना निगल लिया करते थे। मास्टर जी सारी रात करवटें बदलते रहे। शरीर पहले ही कमजोर था पर दिल की पीड़ा ने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया था। वह सिर्फ बुढ़ापे के मारे नहीं थे बल्कि एक पुरानी पेट की बीमारी से परेशान थे जिसमें जरा सी लापरवाही भी जानलेवा हो सकती थी। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि वह सिर्फ साफ बर्तनों में बना ताजा और हल्का खाना खाएं, क्योंकि जरा सी गंदगी उनके पेट में इन्फेक्शन बढ़ा देती थी और तेज दर्द और उल्टी कमजोरी का कारण बनती थी। पर यह बात वह किसको बताते जिस घर में उनकी आवाज का कोई मूल्य ही ना रहा हो। वहां बीमारी का जिक्र भी मजाक बन जाता है। वह आंखें बंद किए पुराने दिनों में खो गई। एक समय था जब यही घर उनके नाम था। उनकी बहू उनके आगे पीछे घूमती थी। समय पर खाना, साफ सुथरे कपड़े, इज्जत और मीठी जुबान सब कुछ था। वह खुद भी दिल खोलकर खर्च करते थे। बेटे को कारोबार में जमाया, घर बनाया, हर सुख सुविधा थी। फिर एक दिन बेटे के कहने पर उन्होंने यह घर उसके नाम कर दिया। उस दिन उन्हें लगा था कि उन्होंने अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित कर दिया है, पर असल में उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। घर जैसे ही बेटे के नाम हुआ, बहू का व्यवहार बदलने लगा। धीरे धीरे उसकी जुबान में कड़वाहट आ गई, सेवा खत्म हो गई और इज्जत कहीं खो गई। पहले पहले वह बचा हुआ खाना देने लगी, कभी ठंडा कभी बासी। फिर उसने एक नया तरीका निकाला। घर में बच्चों को जानवर पालने का शौक था। उन्होंने बिल्लियां और एक कुत्ता पाल रखा था। उनके बर्तन अलग रखे जाते थे। बहू ने वही बर्तन उठाकर उसमें खाना देना शुरू कर दिया। कहने को वह उन्हें धो कर लाती, पर उनमें एक अजीब सी गंध बसी रहती जो मास्टर जी का मन खराब कर देती। वह जानते थे कि यह वही बर्तन है, पर कुछ कह नहीं सकते थे। अगर जुबान खोलते तो ताने और बेइज्जती अलग से मिलती। शुरू में उन्होंने कई बार हिम्मत करके बेटे को बताने की कोशिश की, पर बहू हर बार पहले ही उसे कान भर देती। वो कहती, पिताजी बहुत नखरे करते हैं, खाना बर्बाद करते हैं, हमें तंग करते हैं। बेटा भी धीरे धीरे उसकी बातों में आ गया। उसने कभी खुद जाकर नहीं देखा कि उसके पिता के साथ क्या हो रहा है। उसके लिए वही सच था जो उसकी पत्नी बताती थी। मास्टर जी ने एक लंबी सांस ली और आंखें खोल दी। सुबह हो चुकी थी, शरीर में कपकपी थी और पेट जल रहा था। रात का जबरदस्ती खिलाया गया गंदा खाना अपना असर दिखा रहा था। वह उठने की कोशिश करने लगे पर चक्कर आ गया। बड़ी मुश्किल से खाट का सहारा लेकर बैठ गए।
कुछ देर बाद दरवाजा जोर से खुला। बहू हमेशा की तरह एक थाली उठाए अंदर आई। आज भी वही जानवरों वाला बर्तन था जिसमें खाना रखा हुआ था और बदबू पहले से ज्यादा तेज थी। उसने थाली खाट के पास रख दी और कठोर स्वर में बोली, जल्दी खा लो बूढ़े, मुझे और भी काम है। तुम्हारे पीछे पूरा दिन नहीं फिर सकती। मास्टर जी ने थाली की ओर देखा। उनके गले में जैसे कुछ अटक गया। उन्हें डॉक्टर की बात याद आई और अपनी हालत भी। कल रात का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। अगर वह यह खाना खाते तो शायद इस बार उनका शरीर सहन नहीं कर पाता। उन्होंने हिम्मत करके धीमी आवाज में कहा, यह खाना मैं नहीं खा सकता। मुझे पेट की बीमारी है। मुझे साफ बर्तन में ताजा खाना चाहिए। बहू एक पल को रुकी, फिर मजाक उड़ाते हुए हंसी। बीमारी? अब नई कहानी शुरू हो गई है। जीवन भर तो कुछ नहीं हुआ, अब अचानक नखरे शुरू हो गए हैं। मास्टर जी ने पहली बार थोड़ी मजबूती से कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे सच में बीमारी है। यह बर्तन साफ नहीं होते और इसमें मेरी हालत खराब हो जाती है। इससे मेरी हालत खराब हो जाती है। बहू का चेहरा कठोर हो गया। उसने आगे बढ़कर थाली उठाई और पास ले जाकर बोली, खाना है तो यही खाओ, वरना भूखे रहो। मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे लिए अलग से खाने और बर्तनों की व्यवस्था करती फिरूं। यह कहकर वह मुड़ने लगी, पर अचानक मास्टर जी के अंदर कहीं से हिम्मत जाग गई। उन्होंने कमजोर हाथ से थाली को धक्का दिया। थाली जमीन पर गिरी और सारा खाना बिखर गया। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। बहू पलटी और उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। अच्छा तो अब यह हाल है, इतनी हिम्मत आ गई है तुम में। इसी शोर में बेटा भी आ गया। उसने जमीन पर गिरा हुआ खाना देखा और फिर पिता की ओर बुरा। अब क्या परेशानी है? बहू तुरंत बहू तुरंत बोली, देख लो अपने पिता को। मैं इतनी मेहनत से खाना लाती हूँ और यह है कि जमीन पर फेंक देते हैं। ऊपर से बहाने बनाते हैं कि बीमारी है। बेटा गुस्से में आगे बढ़ा और कठोर स्वर में बोला, पिताजी आखिर अब आप चाहते क्या है? हम आपकी सेवा ही तो कर रहे हैं। मास्टर जी ने बेटे की ओर देखा। आंखों में आंसू थे, पर इस बार उन्होंने चुप रहने की बजाय बोलने का फैसला किया। कौन सी सेवा? क्या तुमने कभी देखा है कि मुझे क्या खिलाया जाता है? बेटा चौंक गया। क्या मतलब? मास्टर जी ने कांपते हाथ से एक और इशारा किया जहां बर्तन गिरा पड़ा था। जाकर देखो वो बर्तन कौन सा है। बेटा आगे बढ़ा। उसने बर्तन उठाया और ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर हैरानी फैल गई। यह तो जानवरों का बर्तन था जो आंगन में रखा रहता था। वह एक पल के लिए चुप हो गया, फिर अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, यह सब क्या है? बहू घबरा गई पर तुरंत संभल कर बोली, दो कर ही तो लाती हूँ, क्या फर्क पड़ता है? मास्टर जी की आवाज पर आई, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने मना किया है। तुम जानबूझकर यह सब करती हो। पहले जब घर मेरे नाम था तब यही हाथ मुझे साफ थाली में खाना देते थे, और आज मैं बोझ बन गया हूँ। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बेटे के चेहरे पर अब गुस्से के साथ साथ शर्मिंदगी भी आ रही थी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि बात यहाँ तक पहुंच चुकी है। मास्टर जी ने थके हुए स्वर में कहा, मैंने तुम्हें यह सब कुछ दिया इस उम्मीद पर कि बुढ़ापे में तुम मेरा सहारा बनोगे, पर कभी तुमने पलट कर नहीं देखा कि तुम्हारे पिता किस हाल में है। यह कहकर वह चुप हो गई। आंखों से आंसू बहते रहे। कमरे का वातावरण भारी हो चुका था। सच सामने आ चुका था और इस सच ने बेटे का सिर झुका दिया था। बेटे के हाथ में वह बर्तन अभी तक कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने एक एक दृश्य घूम रहा था। अपने पिता को बेबसी पत्नी का अत्याचार और अपनी पत्नी पर अंधा विश्वास। अचानक उसके अंदर जैसे वर्षों का दबा हुआ गुस्सा फट पड़ा। उसने एक झटके से बर्तन जमीन पर पटक दिया। फिर वह पलटा और अपनी पत्नी के पास जाकर जोर से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन थप्पड़। कमरे में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। वो चिल्लाते हुए बोला, तुमने मेरे पिता के साथ यह सब क्या किया? और मैं अंधा बना रहा। तुमने मुझे भी अपने साथ पाप में भागीदार बना दिया। तुम्हें जरा सा भी
ईश्वर का डर नहीं आया? बहू डर कर पीछे हट गई, उसकी आंखों में पहली बार डर साफ था। वह कुछ कहना चाहती थी पर शब्द उसका साथ छोड़ गए थे। बेटे ने तुरंत मास्टर जी की ओर देखा। उसकी आवाज अब टूट चुकी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। पिताजी, मुझे माफ कर दें, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मैं आपका दोषी हूँ। मास्टर जी ने बेटे को देखा, उनकी आंखों में नमी थी पर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया था, जैसे उन्हें बरसों बाद किसी ने सच में देखा हो। उसी दिन बेटे ने फैसला कर लिया। उसने घर की बैठक को साफ करवाया और वहां एक आरामदायक खाट, साफ बिस्तर और जरूरी सामान रखवाया। फिर उसने अपने पिता को वहां शिफ्ट कर दिया। बैठक का दरवाजा जो अंदर खुलता था, हमने उसने हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब इस दरवाजे के पार ना कोई बेइज्जती थी, ना कोई जहर भरे शब्द। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। बेटा खुद सुबह जल्दी उठता, अपने पिता के कपड़े धोता, उन्हें नहलाता, दवाइयां समय पर देता और अपने हाथ से खाना बनाकर साफ थाली में देता। शुरू शुरू में उसके हाथों में वह कुशलता नहीं थी पर उसकी नीयत साफ थी। धीरे धीरे वह सब सीख गया। मास्टर जी की हर बार उसे देखते मास्टर जी हर बार उसे देखते तो उनकी आंखें भर आती। वह अक्सर कहते, बेटा देर से ही सही, पर तुमने मुझे अपना लिया। पत्नी कई बार दरवाजे तक आई, उसने माफी मांगने की कोशिश की, कभी आंसू बहाए, कभी मिन्नतें की, पर बेटा हर बार खामोशी से उसे वापस भेज देता। उसके स्वर में अब गुस्सा नहीं था, पर एक ठंडी दूरी की दीवार खड़ी हो चुकी थी। समय गुजरता गया, बेटे का व्यवहार अपनी पत्नी के साथ नरम तो हो गया, पर उसके दिल का भरोसा कभी वापस न आया। वह अक्सर एक ही बात दोहराता, तुम अपने किए का फल एक दिन जरूर भुगतोगी। ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं। कुछ साल इसी तरह गुजर गए। मास्टर जी की सेहत धीरे धीरे और कमजोर होती गई, पर अब उनके दिल में कोई बोझ नहीं था। उन्हें सुकून था कि उनका बेटा उनके साथ है। अपने अंतिम समय में वह बार बार अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते और आशीर्वाद देते। उनकी जुबान पर यही शब्द होते, ईश्वर तुम्हें खुश रखे, तुमने मेरा मान रख लिया। और एक दिन वह खामोशी से इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद घर का माहौल बदल गया, पर बेटे के दिल में एक खालीपन रह गया। वो अक्सर बैठक में जाकर देर तक चुपचाप बैठा रहता। वही खाट थी, वही कमरा था, पर अब वहां सिर्फ यादें थी। कुछ ही महीनों बाद उसका विदेश का वीजा लग गया। उसने जाने का फैसला किया। बाहर से वह सब कुछ ठीक कर चुका था, पर उसके अंदर एक बोझ था जिससे वह खुद भी भागना चाहता था। वह पत्नी और बच्चों को वही छोड़कर प्रदेश चला गया। वहां वह दिन रात मेहनत करता, खुद सादा जीवन जीता और सारा पैसा बच्चों के लिए भेजता। बाहर से वह एक जिम्मेदार इंसान बन चुका था, पर रात को जब वह अकेला होता तो उसके दिमाग में वही दृश्य आ जाते, अपने पिता की बेबसी और गंदा बर्तन और अपनी खामोशी। वह अक्सर सोचता, पता नहीं ईश्वर मुझे माफ करेगा या नहीं। मैंने बहुत देर कर दी थी, इसलिए वह वापस आने से कतराता रहा। साल गुजरते गए पर उसका दिल कभी हल्का ना हुआ। इधर घर में सब मैंने एक और मोड़ लिया। बच्चे बड़े हो रहे थे, उन्होंने वही सीखा था जो उन्होंने बचपन में देखा था। आदर की जगह लापरवाही ने ले ली थी। खासकर बेटी जो जब जवान हो चुकी थी, अपनी माँ से उसी स्वर में बात करने लगी थी जिसमें कभी उसकी माँ मास्टर जी से बात किया करती थी। पहले पहले बहू ने अनदेखा किया, पर फिर वही व्यवहार उसके साथ भी होने लगा। एक दिन उसकी बेटी ने गुस्से में उसे खाना उसी तरह एक पुराने बर्तन में दे दिया। वह बर्तन देखकर उसके हाथ कांप गए। वही एहसास, वही बदबू, वही बेइज्जती। उस दिन उसे पहली बार बहुत तेज एहसास हुआ कि उसने क्या किया था। धीरे धीरे उसके साथ व्यवहार और भी कठोर होता गया। कभी उसे भूखा छोड़ दिया जाता, कभी गंदे बर्तन में खाना दिया जाता। वह कई बार बोलना चाहती, पर उसके अपने शब्द जैसे उसके गले में अटक जाते। वही शब्द जो वह कभी मास्टर जी से कहती थी, आज उसे खुद सुनने पड़ते थे। उसका स्वास्थ्य भी
बिगड़ने लगा। उसे एक अजीब-सी बीमारी हो गई थी। वह भूख सहन नहीं कर पाती थी। उसे हर समय कुछ न कुछ खाने की इच्छा रहती, पर जब खाती तो पेट खराब हो जाता और कमजोरी बढ़ जाती। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर बीमारी क्या है, पर वह जानती थी कि यह उसके अपने कर्मों का फल है। वह रातों को जाग कर रोती, प्रार्थना करती और ईश्वर से माफी मांगती, हे ईश्वर, मैंने बहुत अत्याचार किया, मुझे माफ कर दो। मैंने एक बेबस इंसान को बहुत दुख दिया, मगर इस समय पीछे नहीं मुड़ता। अब वही घर, वही कमरा, वही हालात उसके लिए सजा बन चुके थे। फर्क बस इतना था कि अब वह खुद पीड़ित थी। कहानी का अंत एक खामोश सबक बनकर रह गया। समय का पहिया घूमता रहता है। जो आज बलवान है, कल कमजोर भी हो सकता है। और जो बीज इंसान अपने कर्मों से बोता है, वही किसी न किसी दिन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। समय गुजरता गया, पर उसके दिल का बोझ कम ना हुआ। वह जब भी अकेली बैठती तो पुराने वही दृश्य उसके सामने आ खड़े होते। वह खाट, वह गंदे बर्तन और एक बेबस बूढ़े की खामोश आंखें उसे चैन से जीने ना देती। अब उसे एहसास हो चुका था कि अत्याचार सिर्फ कुछ पल का नहीं होता, बल्कि उसका असर जीवन भर इंसान का पीछा करता है। वह हर दिन अपने किए पर पछताती और दिल ही दिल में प्रार्थना करती कि काश समय वापस आ जाए, पर अब सिवाय पछतावे के उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।